स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज के वीडियो में हम आव्यू के जो क्वेश्चन समीकरण पे बेस्ड होते हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम वाले क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको दो समीकरण दिए जाते हैं और उस समीकरण में जो अननोन वैल्यू होती हैं, जो अननोन वैल्यू दी जाती हैं, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5029, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दी गई है x माइनस वाई बराबर 360 माइनस 1। इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को जब हल करना होता है तो किस तरह किया जाता है, ठीक है, यही अब हमें सीखना है। इसमें क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है कि आव्यूह x तथा y के मान ज्ञात कीजिए जबकि x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर दिया गया है। सबसे पहले आपको इनको समीकरण 1 मान लेना है, समीकरण 2 मान लेना है। दोनों समीकरणों को, ठीक है, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ दो। या आप ये भी लिख सकते हो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, वो जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। जब हम जोड़ेंगे तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, x प्लस वाई, ये पहली इक्वेशन थी, बीच में प्लस लगाया x माइनस वाई। अब यहाँ आया 5209, फिर प्लस 360 माइनस वाई। अब देखिए ये ब्रैकेट रिमूव होगा तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब ये ऐड हो जाएंगे 5 3 8, 6 2 8, 0 0 0, 9 में एक चला जाएगा तो 8, ये और ये कट जाएगा। 2x बराबर क्या आ जाएगा 8808, और x को जब डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 2 को इधर उधर, तो देखो 2 से इसमें डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 4440। ये आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, या ये समझ सकते हो कि 2 का इसमें भाग हुआ है, या ये समझ सकते हो 2 से हमने इसको कॉमन कर लिया, सबसे 2 कॉमन था तो काट लिया। जो आपका मान हो वो समझ सकते हो, क्योंकि हमें x फाइंड आउट करना था इसलिए x की वैल्यू ली। अब इस x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, क्या लिख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए 1 में जब आप रखोगे तो आपने क्या निकाला है 4404 प्लस वाई इज इक्वल टू 5209। अब y उधर जाएगा तो देखिए जब ये वैल्यू उधर जाएगी, ठीक है, तो ये माइनस क्यों हो जाएगी, क्योंकि y को उधर ले जाना नहीं, इसको उधर ले जाइए, तो क्या होगा 4404। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1, 2 में 4 जाएगा -2, 0 में 0 जाएगा 0, और 9 में माइनस जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4। यानी जो x की वैल्यू है वो 4404 और 1 -205, ये दोनों मान निकले हैं। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है, नंबर फर्स्ट, क्या इसे जोड़ा ही जाएगा, घटाया नहीं जा सकता? तो कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो आप घटा भी सकते हो। बस आपको यहाँ वो काम करना है जिससे एक वैल्यू कट जाए, क्योंकि जब दो अननोन वैल्यू मिलेंगी तो आपको उन दोनों में से किसी एक को हटाना पड़ेगा, तभी दूसरी वैल्यू निकल सकती है, जैसे रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसलिए कोई जरूरी नहीं, आप घटाना चाहो घटा भी सकते हो, लेकिन ये बात क्लियर है कि या तो आप जोड़ोगे या तो आप घटाओगे, ठीक है, इन दोनों में से कोई और काम नहीं होगा। अब बात ये आती है, ठीक है, देखिए जितने क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकते वो मैं खुद बता देता हूँ, ठीक है।
कि क्या क्या आप सोच सकते हो, कि क्या क्या पूछ सकते हो, क्योंकि आप पूछ तो सकते नहीं बिकॉज लाइव क्लास नहीं चल रही। अगर लाइव होती तो आप पूछ भी सकते थे, ठीक है। तो दूसरी चीज, पहली चीज तो यह है कि क्या जोड़ ही सकते, तो वो मैंने आंसर दे दिया। दूसरी चीज, कुछ बच्चे कहेंगे जब इनके आगे भैया मतलब कुछ लिखा होता है जैसे इस टाइप से, ठीक है, इस तरीके से भी आपको समीकरण मिलेगा, तब क्या करें। सिंपल सी बात है बेटा कि अब आपको ये देखना है कि आपको x बराबर करना है या y बराबर करना है, ठीक है। x बराबर करना होगा तो x के गुणांक लेंगे, y को बराबर करना होगा तो y के गुणांक लेंगे। जैसे मैं यहाँ x बराबर करता हूँ तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ये मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, हिंट दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसकी कैलकुलेशन पहले आपको बता चुका हूँ, तो आप कर लोगे इजीली। करना क्या होता है, जैसे मुझे x बराबर करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है, जो इसका गुणा होगा 5 तथा समीकरण 2 में, ठीक है, इसका गुणांक 2 का गुणा करने पर, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर हमें y बराबर करना होता तो समीकरण 1 में 2 का गुणा और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पे, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन सीख लो, इसमें 5 का करना है तो बेटा 5 का सबसे मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, फिर यहाँ पर आ जाओ 25, 10 0। अब इस पे किसका करना है, 2 का, तो ये 4y हो जाएगा, 6 12 -2 0। देखिए अब पूरा का पूरा सीन वही आ गया। अब आप इसको क्या डाल लोगे, समीकरण 3 और समीकरण 4, और फिर लिख दोगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पे। देखिए अब हम अगर ये लिखते हैं जोड़ने पे तो देखिए क्या होगा, क्या हमें कोई वैल्यू कटेगी, नहीं कटेगी, क्योंकि ये जुड़ के 20x हो जाएगा और ये घट के 10y हो जाएगा, तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि कब आपको जोड़ने पे प्रॉफिट हो रहा है कि आपको लॉस मतलब घटाने पे, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आप देखोगे जोड़ने पे काम बन रहा है तो जोड़ो, घटाने पे काम बने तो घटाओ। अब जैसे यहाँ इसको घटाना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10x + 15y माइनस, ऐसे ब्रैकेट लगा के, फिर 10x - 4y, और ये चीज लिख देंगे। आप देखिए जब भी प्लस लगा होता है तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर माइनस लगेगा जब भी ब्रैकेट रिमूव होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का हो जाएगा वो माइनस का, जो माइनस का होगा प्लस का। तो इस तरीके से अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर लोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। तो इस तरीके के जितने क्वेश्चन हैं उन्हें इस तरह करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि एक समीकरण में अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो इस तरह करा जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ कि दूसरे तरीके से सवाल किस तरह किया जाता है। तो देखते हैं दूसरा सवाल, दूसरा टाइप में किस तरह पूछेगा। वो कहेगा आव्यूह x ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूं, आव्यूह x ज्ञात करें। अब इस तरह कैसे पूछा जाता है, आव्यूह x ज्ञात करें जबकि 2a + b + x = 0 दिया है, और जहां आपको a बराबर मान दिया गया है -1 2, ठीक है, 3 4, और b बराबर दिया गया है 3 - 2 1 5, 3 - 2 1 5, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। कभी यहाँ i लिख देता है। देखिए जब जब यहाँ i लिखेगा तो जितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स होगी आपको वही लिखना है। अभी उसको भी मैं समझा देता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो जब इस तरीके की इक्वेशंस मिलेंगी तो देखिए आप सवाल किस तरह करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे 2 लिखा है आप 2 लिखोगे, a का जो मान दिया गया है वो a का मान लिख लोगे, b जो दिया गया है वो लिख लोगे, फिर x लिख लोगे बराबर 0। इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, -2 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, प्लस 3 - 2 1 5 प्लस x बराबर 0। अब इनको देखिए, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 13 प्लस x बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा
माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 7, माइनस का 13। चाहे तो आप ये लिख लो या आप कॉमन कर से लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में ही जो चाहे वो वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। आंसर पूरा क्या होगा, माइनस में आएगा। तो इस तरीके से भी पूछा जाता है। पहले हमने वो तरीका समझा समीकरण में किस तरह पूछा जाता है, और अब ये तरीका समझा कि समीकरण में इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। एक जो मैं आई वाली, अभी आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब जो मैं आई वाली बात कर रहा था कि इक्वेशन में आई आ जाता है, ठीक है, उसको किस तरह करना होता है, देखिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने इसको देखो पूरी कैलकुलेशन करके समझा दिया मान निकाल के, पर उसमें क्या करूँगा, उसमें आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है, फिर आप खुद ही कर लोगे, तो वो भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि उस तरीके वाले क्वेश्चंस को किस तरह करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू, मतलब यदि ए बराबर 3 - 5 - 4 2, ठीक है, 3 - 5 - 4 2, तो दिखाइए ए स्क्वायर -5a -14i। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ये समझ लेते हैं। बराबर लिखा है 0, ठीक है, तो देखिए इसमें प्रूफ करना है, ठीक है, बराबर 0 प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या लेंगे, LHS ले लेंगे, और हमें लाना क्या क्या है, RHS लाना होगा, ठीक है। तो देखिए अब ये ए स्क्वायर का आप मान निकाल लोगे पहले, ठीक है, जो ए स्क्वायर का पहले मान निकालोगे वो कैसे निकालते हो, a इंटू ए करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो इसका मान आएगा 29 - 25, 29 - 25 और -20 24, माइनस का 20 और 24, -5 लिखोगे, ठीक है। इसको लिख, देखिए ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ डायरेक्ट लिख दी है, क्योंकि मैंने गुणा करना आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा तो उतनी देर में मैं नई चीज़ आपको बता दूंगा, टाइम वेस्ट होगा आपका ही, ठीक है, फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि आप सीख चुके हो। जो सिखाना है, जो नई चीज़ है उसकी बात करता है। -14, देखिए हमने पहले प्रूफ करना तो LHS लेना पड़ेगा, a स्क्वायर -5 है -14 है। तो इसमें आप बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि ये i क्या होता है और i की जगह में लिखना क्या है, i का मान क्या होता है, ठीक है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है बेटा, जिसमें आपको जब भी i आ जाए 1 0 0 1, ठीक है। अगर 3 × 3 की होगी, जैसे a बराबर 3 × 3 की होती है, तो आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लिखना रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब इतना सही होता है। और कभी कभी यहाँ खुद लिखा होगा, अगर 2 × 3 तो आप रो 2 लो, कॉलम 3 रखो, 2 × 1 4, जो लिखा होगा उसी रूप में लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इस जगह ये लिखा जाता है, ठीक है। अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद अगर पूरी डिटर्मिनेंट 0 0 आ जाएगी, चलिए अच्छा सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 20 और 24, -5 का अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20, माइनस ये हो जाएगा 14 0 0 14। अब देखिए ये दोनों माइनस के हैं, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ये इसके पास आएगा, ठीक है, तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। या तो आप क्या कर लो, इसको घटा के इससे घटा लो, या फिर इस माइनस को अंदर दे के दोनों को जोड़ के कर लो। तो जो आपको सही लगे, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को उस तरह कर सकते हो आगे सॉल्व, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा, ठीक, जो मैंने आपको बता दिया। अब आप देखोगे तो 15 और ये 14 क्या हो जाएगा, 29, ये क्या हो जाएगा। देखो अभी इसमें भी एक चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, जो कन्फ्यूज़न वाली है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20, और ये क्या हो जाएगा 24। यहाँ पर जो -4 है,
ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ था, देखिए मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ माइनस था कि नहीं था। ठीक, तो हाँ यहाँ माइनस था, और जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो यहाँ वैल्यू बेटा प्लस की होगी। ठीक है, इसलिए क्योंकि माइनस से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक, तो जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा तो अंदर की सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। देखिए दोनों ही तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, चाहो तो आप पहले माइनस से मल्टीप्लिकेशन करा दो या बाद में कराओ, जो आपको सही लगे, सुटेबल लगे, उस तरीके से आप करा सकते हो। ठीक है, जैसे इस यहाँ एडिशन था तो हमने क्या करा, यहाँ जोड़ के सबको लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ माइनस का था 20, तो जब माइनस और ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, और इस तरीके से जब ये वैल्यू आपस में सब्सट्रैक्ट होंगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ आप माइनस कर लीजिए। ठीक, सही था क्वेश्चन। तो जब ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट होंगी, जैसे देखो 29 माइनस 29, ठीक, यहाँ पर क्या होगा, -25 प्लस 25, और यहाँ क्या था 20 माइनस का 20 प्लस का 20, और यहाँ क्या था 24 माइनस 24। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 0 0 0 आएगा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, यानी 0 आ गया जो हमें प्रूफ करना था। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये 0 लाना है, तो बेटा इसका मतलब ही 0 होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको ओपन कर लोगे तब भी 0 आएगा। अब मैं बात यहाँ बता देता हूँ, जब भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन कराया जाता है तो दो आपके पास चांस होते हैं, या तो आप माइनस सहित लेके कर लो या प्लस, या फिर डायरेक्टली कर लो। तो मैंने यहाँ 5 से मल्टीप्लिकेशन करा है, ये देखिए। ठीक, अब जब यहाँ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो भी देखिए यहाँ माइनस है, बाकी जगह जब ये माइनस हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आप क्या सोचोगे, अब आप ये सोचोगे ये तो प्लस का ये माइनस का, तो आप यहाँ 1 लिख दोगे और यहीं से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे कि अगर लिखा होता है, ये इसमें देख लीजिए, जैसे लिखा होता है -x, तो वो माइनस का 2x होता है, क्योंकि समान चीज जुड़ जाते हैं। वैसे ये भी मैट्रिक्स माइनस की है, ये भी मैट्रिक्स माइनस की है, तो ये आपस में जुड़ेंगे ना कि घटेंगे। ठीक है, अब इनकी प्लस, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ये चीज बहुत कंफ्यूज करने वाली है आपको। ठीक है, इसका दूसरा भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको मन जैसे इसमें कंफ्यूजन बहुत हो रहा हो या प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप दूसरी तरीके से भी सवाल कर सकते हो। ठीक है, दूसरी तरीके कैसे करना है वो देख लीजिए। आप a² लिखो, a इंटू ए लिखो। ठीक है, इसमें a का मान लिख दो। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, आप करा लो गुणा। ठीक है, जब गुणा करा लोगे तो मैंने बताया था अभी गुणा आता है 29 माइनस 25, 29 माइनस 25 माइनस 20 24। अब फिर आप कर लो क्या कि आप 5a लिख लो या माइनस का 5a लिख लो, जो आपका मन करे। ठीक है, तो 5 लिख लिया, 4 माइनस, ठीक है 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 माइनस 25 माइनस 20 और 10, और 14 आई जो लिखा था उसको आप लोग लिख लो 14। ठीक है, 1001 यानी 14 0 और 0 14। अब इन सब का मान उठा के समीकरण में रख दो। ठीक है, तो उस तरीके से भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं, जिससे आपको सही लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपके डाउट्स इस क्वेश्चन को लेके जो थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या मुझे पर्सनल मैसेज करके, ग्रुप में मैसेज करके कहीं भी बता सकते हैं।